जय हिंद दोस्तों। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एचसीएफ एंड एलसीएम। तो एचसीएफ का फार्मूला होगा और एलसीएम का फार्मूला होगा। अगर भिन्न में आपसे एचसीएफ पूछता है तो ऊपर में एचसीएफ निकालना है और नीचे में आपको एलसीएम निकालना है। अगर क्वेश्चन में आपसे भिन्न में आपको दिया हुआ रहे और आपसे पूछेगा कि एचसीएफ क्या होगा तो ऊपर वाले को क्या करेंगे, एचसीएफ निकाल देंगे और नीचे वाले को क्या करेंगे, एलसीएम निकाल देंगे। इसी का उल्टा अगर आपसे एलसीएम पूछेगा तो ऊपर वाले को मतलब ऊपर में क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे और नीचे में क्या करेंगे तो एचसीएफ निकालेंगे। यही दो फार्मूले से हम लोग क्वेश्चन को क्या करेंगे, हल करते हुए चलेंगे। तो आप लोग स्क्रीनशॉट इसको ले ले कि अगर एचसीएफ आपसे पूछेगा तो ऊपर में एचसीएफ नीचे में एलसीएम, और अगर एलसीएम पूछेगा तो ऊपर में एलसीएम और नीचे में क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। अब क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन को किस तरीके से हल करेंगे। तो पहली क्वेश्चन है कि 1/2 3/5 तथा 4/6 का एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा। दूसरी क्वेश्चन है 5/7 3/5 तथा 1/2 का एलसीएम क्या होगा। इस टाइप से क्वेश्चन दिया होता है। तो हम लोग अभी फार्मूले को देखें कि अगर एचसीएफ बोलेगा तो ऊपर वाले को क्या करना है, एचसीएफ निकालना है और नीचे वाले को क्या करना है, एलसीएम निकालना है। उसी तरीका से अगर एलसीएम क्वेश्चन में पूछेगा तो ऊपर वाले को क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे और नीचे वाले को क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो यहां से एचसीएफ बराबर यहां से देखिए ऊपर में क्या लिखा हो, 1 3 4 का क्या हो जाएगा, एचसीएफ, और बटे में क्या हो जाएगा 2 5 6 का क्या हो जाएगा, एलसीएम। इस मेथड से क्या करेंगे, निकालेंगे। तो यहां देखेंगे इसका जो एचसीएफ आएगा वो 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा। 1 3 4 का एचसीएफ कितना आएगा, 1 आएगा। और नीचे में लिखा हुआ 2 5 6 का एलसीएम निकालना है। तो इसका एलसीएम क्या आएगा, तो वैसी संख्या जो तीनों से क्या होना चाहिए, कट जाती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एलसीएम बोलते हैं। तो इसमें देखिए कटेगा क्या, तो 5 दूना 10 और 10 दिया क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा, 1/30 1/30। तो इस टाइप से हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। अब एलसीएम आता है तो एलसीएम बराबर फार्मूला भी होगा, क्या हुआ कि 5 3 1 का क्या हो जाएगा, एलसीएम, और बटे में क्या हो जाएगा 7 5 2 का एचसीएफ। इस टाइप से एग्जाम में इतना लिखना नहीं है, हम लोग सीधा याद करेंगे कि अगर एलसीएम पूछेगा तो ऊपर वाले को एलसीएम निकाल देंगे और नीचे वाले को एचसीएफ निकाल देंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो 5 3 का 1 का एलसीएम क्या आएगा, 15 आ जाएगा। क्या आएगा, 15 आ जाएगा। और ये दोनों का एचसीएफ तीनों का क्या आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस मेथड से आपको इसमें जो भिन्न है 1 2 3 4 5 6 भी रह सकता है, और सभी को आप क्या करिएगा, ऊपर में अगर एलसीएम पूछेगा तो ऊपर में फट से क्या करेंगे, एलसीएम निकाल देंगे और नीचे में तुरंत क्या निकालेंगे, एचसीएफ, वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके
के क्वेश्चन को हम लोग शॉर्ट बिल्कुल आसान से इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। अब चलते हैं दूसरे मेथड पे, दूसरे क्वेश्चन पे। यदि दो संख्याएं का HCF आपको दिया हुआ 6 दिया हो और LCM आपको दिया हो, LCM के मतलब लघुत्तम समावर्तक आपको दिया हो 144 और इसमें पूछ रहा है कि आपको अगर पहली संख्या 16 दिया तो दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या बराबर वाट। यदि दो संख्याएं का HCF आपको 6 है और LCM कितना है 144 और पहली संख्या आपको 16 दिया है और दूसरी संख्या बराबर वाट दिया है, तो इसका एक फार्मूला होता है कि HCF गुने LCM बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। HCF गुने LCM बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो यहां से देखिए HCF हम लोग को कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। LCM कितना दिया हुआ है, 144 दिया हुआ है और पहली संख्या कितना दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है और दूसरी संख्या क्या दिया हुआ है, तो वाट, क्योंकि दूसरी संख्या हम लोग को निकालना है। अब इसको काटेंगे तो 16 44, दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा 9 छक 54। तो अगर आपको दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक लघुत्तम समावर्तक दिया हो और पहली संख्या अगर आपको मालूम है तो दूसरी संख्या आप इसको इस तरीके से निकाल सकते हैं। और इसका अपोजिट, अगर आपको दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक दिया हो और अगर दूसरी संख्या आपको दिया हो तो पहली भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो और दूसरी क्वेश्चन देखते हैं कि यदि दो संख्याओं का HCF 7 दिया हो और इसका जो LCM दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है 63 और आप दूसरी संख्या आपको दिया हो 9, तो पहली संख्या बराबर वाट। मतलब अगर दो संख्याओं में महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक आपको दिया हो और दूसरी संख्या आपको दिया हो और पहली संख्या आपसे पूछती है, तो उसी फार्मूला से हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे HCF गुने LCM बराबर फर्स्ट गुने सेकेंड। HCF हमारा कितना है 7 है, LCM हमारा कितना है 63 है बराबर फर्स्ट। तो फर्स्ट से हम लोग को पूछ रहा है, मतलब पहली संख्या आपको पूछ रहा है, दूसरी संख्या बराबर कितना है 9, इसको काटिए 9 7 63। तो पहली संख्या जो हम लोग को आया इसको गुना कर दीजिए 7 7 49। तो इस तरीके से अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप बिल्कुल इसी माध्यम से क्या करिएगा, निकालिएगा। एग्जाम में आपको इतना लिखना नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है कि देखना है कि महत्तम समावर्तक आपको दिया है तो डायरेक्ट करेंगे। जैसे 7 गुने कितना दिया हुआ है 63, पूछा क्या भाई, तो दूसरी संख्या या पहली संख्या कुछ भी पूछेगा उसको आपको हमेशा कितना रखना, नीचे रखना है। काट दीजिए 9 7 63, 9 7 63, 7 7 49 आंसर। तो अगर एग्जाम में पूछेगा तो महत्तम समावर्तक के ऊपर में लिख देना है और जो संख्या पहली देल रहे तो दूसरी निकलेगा और दूसरी देल रहेगा तो पहली निकलेगा, उससे क्या करेंगे, भाग लगा देंगे। क्या करेंगे, भाग लगा देंगे। तो हम लोग को अगर पहली देल रहेगा दूसरी निकल जाएगा और दूसरी देल रहेगा तो पहली निकल जाएगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। अब चलते हैं अगले स्टेप पे। अगला स्टेप होगा कि दो लगातार
लगातार संख्याओं का HCF क्या होगा, HCF क्या होगा। आपको दो लगातार संख्या दिया हो और आपसे पूछेगा कि उसका HCF क्या होगा, तो याद रखना है कि दो लगातार संख्या का हमेशा महत्तम समावर्तक एक होता है। क्या होता है? एक होता है। दो लगातार जब भी आपको संख्या दिया हो और अगर आपसे पूछ देता है कि HCF क्या है, तो HCF अगर आपसे पूछेगा तो उसको आंख मूंद के एक लिख देना है। क्या लिख देना है? एक। जैसे फॉर हम एग्जाम्पल से आप लोग को समझाने की कोशिश करते हैं। मान लिया जाए कि 18 और 19 का आपको दिया हो, दो लगातार संख्या 18, 19, तो आपसे पूछेगा कि इसका महत्तम समवर्तक क्या है, इसका HCF क्या है। तो 18 को इस टाइप से, 19 को बीच में रखेंगे, एक बार में लगावेंगे, यहाँ एक कट गया, एक बचा, इसको घेरेंगे, इसको यहाँ उतारेंगे, 18 एकम 18, ये भी आपको क्या हो गया, कट गया। तो यहाँ से हमारा HCF जो निकल के आता है, HCF वो कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। HCF क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो याद रखना है कि दो लगातार संख्याओं का HCF हमेशा कितना होगा, एक होगा। क्या होगा, एक होगा। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 3, 5, 7 तथा 3, 8, 2 का HCF क्या होगा, HCF क्या होगा, HCF बराबर व्हाट। इस टाइप से आपको गुणनखंड में आपको दिया हुआ रहेगा और आपसे पूछेगा कि इसका HCF क्या होगा। तो देखिए करना क्या होता है कि जैसे 3, 5 और 7 लिखा हुआ है और यहां पर लिखा हुआ 3, 8, 2 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, और हमसे पूछा कि HCF क्या होगा, HCF क्या होगा। तो देखना है डियर कि HCF वैसी अंक को बोलते हैं जो आपस में क्या होता है, मिलता है, आपस में मिल जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, HCF। इसमें देखिए डियर कि इसमें मैच क्या कर रहा है, 3, 3 आपस में मिला, 5 नहीं मिल रहा है, 8 नहीं मिल रहा है, 7, 3 नहीं, 2 नहीं मिल रहा है। तो जो मिलता है आपस में वो हमारा क्या हो जाता है, HCF हो जाता है। तो क्या हो जाता है, HCF हो जाता है। अगर आपसे इस टाइप से पूछे कि 7 गुने 2 गुने 3 गुने 2 और 5 गुने 3 गुने 7 गुने 2 गुने 3 और आपसे पूछेगा कि HCF क्या होगा, HCF क्या होगा। तो HCF जो आपस में मैच करती है, अंक जो आपस में मैच करेगा, मतलब आपस में मिलेगा, वो क्या होता है, HCF होता है। तो यहां पर देखिए 7 मैच करा, यहां पर देखिए 2 मिल रहा है, और इसमें 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है, यहां देखिए 3 है, यहां 3 है। तो ये सब संख्या अंक क्या है, आपस में मिल गया। तो जो अंक मिलता है वो क्या, वही अंक क्या होता है, HCF होता है। यहाँ पर देखिए 7 मिला, 3 मिला और क्या मिला, 2 मिला। अब इसको आप गुना कर दीजिए, यही हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो 3 दूना 6 और 6 सते क्या हो जाएगा, 42। तो इसका जो HCF निकल के आया वो कितना हो गया, 42 हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अगला स्टेप पे चलते हैं।